आज की कहानी है रावण की मौत के रहस्य में श्राप। लंका का पराक्रमी राजा रावण न केवल बलवान था बल्कि उसने अपनी तपस्या और वरदानों के बल पर लगभग अमरता हासिल कर ली थी। उसके तप के प्रभाव से उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हुई और उसकी आयु हजारों वर्ष से भी अधिक हो गई थी। यही कारण था कि सामान्य मनुष्य उसका कुछ भी बिगाड़ने में असमर्थ थे। लेकिन रावण के अत्याचारों और पापों ने उसे अनेक श्राप भी दिलाए। उन्हीं श्रापों के कारण अंततः उसका वंश समाप्त हो गया और उसका विनाश निश्चित हुआ। इसी वजह से भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर रावण का अंत किया। रामायण केवल भगवान श्री राम की महागाथा ही नहीं है, बल्कि रावण का भी इसमें विशेष महत्व है। सीता माता के हरण के बाद श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और उसके साथ ही लंका नरेश का अंत भी। परंतु यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु केवल सीता हरण की वजह से नहीं थी, बल्कि उस पर लगे 6 भयंकर श्रापों की भूमिका भी रही। तो आइए जानते हैं वे कौन से श्राप थे। रघुवंशी अनरण का श्राप। रावण पूरे जगत को जीतना चाहता था। उसके अभियान की शुरुआत में ही उसका सामना रघुवंश के राजा अनरण से हुआ। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में राजा अनरण शहीद हो गए। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उसका अंत रघुवंश में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति के हाथों होगा। यही श्राप आगे चलकर भगवान श्री राम के रूप में फलीभूत हुआ। दूसरा श्राप, नंदी का श्राप। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गया। वहां शिव के द्वारपाल और वाहन नंदी ने उसका मार्ग रोका। रावण ने नंदी का उपहास कर दिया कि उसकी मृत्यु का कारण वानर होंगे और उसकी लंका भी वानरों के हाथों नष्ट होगी। यही हुआ। भगवान हनुमान ने लंका में आग लगाई और वानर सेना ने रावण का नाश किया। तीसरा श्राप, विष्णु की भक्त महिला का श्राप। एक बार पुष्पक विमान से यात्रा करते हुए रावण ने एक स्त्री को देखा जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। रावण उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे बलपूर्वक ले जाना चाहता था, किंतु उस स्त्री ने वही प्राण त्याग दिए और जाते जाते रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक स्त्री के कारण होगा। यही भविष्यवाणी सीता माता के कारण सत्य सिद्ध हुई। चौथा श्राप, अप्सरा, रंभा और नल कुबेर का श्राप। रावण की भेंट स्वर्ग की अप्सरा रंभा से हुई। रंभा उस समय नल कुबेर के पुत्र की पत्नी बनने जा रही थी। उसने रावण से कहा कि वह उसे अपनी बहू समझे, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। यह जानकर नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर 100 टुकड़ों में बिखर जाएगा। यही कारण था कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद तो रखा, लेकिन कभी स्पर्श नहीं किया। पांचवा श्राप, शूर्पणखा का श्राप। रावण की बहन शूर्पणखा के पति विद्युत युद्ध में मारे गए और यह युद्ध रावण की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। पति की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने अपने ही भाई रावण को श्राप दिया कि उसकी वजह से ही उसका अंत होगा। आगे चलकर जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया और उसने मना कर दिया, तो क्रोधित होकर उसने सीता माता को मारने की धमकी दी। इसी घटना के कारण लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और यही प्रसंग रावण द्वारा सीता हरण का कारण बना, जो अंत उसके विनाश तक ले गया। छठा श्राप है माया का श्राप। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बहन माया पर भी बुरी दृष्टि डाली। माया का पति संभर उस समय युद्ध में मारा गया और यह घटना रावण के कारण घटी। माया ने दुख और क्रोध में रावण को श्राप दिया कि उसकी वासना ही उसके अंत का कारण बनेगी। अंत में यही सच हुआ
और सीता माता के अपहरण ने उसके विनाश की नींव रखी। सीता माता की रक्षा क्यों नहीं कर सका रावण? रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में 2 वर्षों तक कैद रखा, लेकिन श्राप के भय से वह उन्हें कभी छू भी नहीं सका, क्योंकि नल कुबेर के श्राप के अनुसार यदि वह किसी पराई स्त्री को जबरन छूता तो उसी क्षण उसका अंत हो जाता। अशोक वाटिका में त्रिजटा नामक राक्षसी सीता माता को यह रहस्य बताती थी और उन्हें आश्वस्त करती थी कि रावण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस प्रकार रावण ने भले ही अपनी तपस्या से अमरता जैसी शक्ति प्राप्त कर ली थी, परंतु उसके पाप और अहंकार ने उसे एक एक कर श्राप दिलाए और इन श्रापों के कारण उसका साम्राज्य नष्ट हुआ, वंश समाप्त हो गया और स्वयं उसका भी विनाश निश्चित हो गया। यही वजह है कि भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और रावण का अंत हुआ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।